हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारी बुक का 7th चैप्टर है। ठीक है, और इस लेसन को हम एक ही बारे में फिनिश करने वाले हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि लेसन बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट कोई एक आधा टॉपिक होगा जो कि आ सकता है एग्जाम में। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेसन को। दिस इज मी भारती नीमकर और हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज। आप सभी बच्चे हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम चैनल। तो ये हमारा चैनल है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इस लेसन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या रही है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, डेमोक्रेसी ने हम लोगों को क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट, सेफ्टी और क्या मेजर्स डिसाइड करके रखे हुए हैं डेमोक्रेसी ने, ये सब हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे कि जो डेमोक्रेसी वो एक्चुअली करती क्या है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों के हैं, हमारे दिमाग में है, और हम उन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो पहला हमारा सवाल ये है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली करती क्या है ना, डेमोक्रेसी का काम क्या है। दूसरा, व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हम कौन से जो आउटकम्स हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी ऐसा काम करती है ना। डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, और क्या जो डेमोक्रेसी है वो सच में इन एक्सपेक्टेशंस को रियल लाइफ में पूरा करती है या नहीं। तो हम ये सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस लेसन में। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी एक सबसे अच्छा मीडियम है किसी भी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए, है ना। और ये बहुत बेटर गवर्नमेंट है। अगर मैं इसको डिक्टेटरशिप से कंपेयर करूं तो डिक्टेटरशिप इज द वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि इसमें लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। जो भी हमारे फैसले होते हैं, जो भी हमारे डिसीजन होते हैं, ठीक है, तो वो इम्पोज किए जाते हैं ऑन दी पब्लिक, है ना। तो पब्लिक उनको एक्सेप्ट कर लेती है, करना पड़ेगा, अदरवाइज तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं दे आर सो हार्ड एंड टफ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हम लोगों के लिए क्या करती है, क्या हमें प्रोवाइड करती है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी हमारे लिए इक्वालिटी हमें प्रमोट करती है कि सभी मेल फीमेल सब सेम है। ऑल मेन आर सेम, है ना, ऑल फीमेल आर सेम आर इक्वल। मुझे यहाँ कुछ फीमेल भी बना देनी चाहिए थी, एक्चुअली मैंने सारे मेल मेल ही डाल दिए, है ना। तो ये ड्रेस हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ मेल की इक्वालिटी दिखाई दे रही है, फीमेल्स की नहीं दिखाई दे रही, है ना। एवरी पर्सन इज इक्वल, मेन और विमेन। ठीक है, तो अभी ये लड़की दिखाई दे रही है मुझे। अदरवाइज ये जो इमेज थी ये थोड़ी इनकम्प्लीट दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेल को प्रमोट किया जा रहा था कि ओ ऑल मेल्स आर इक्वल। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऑल मेल क्यों इक्वल, ऑल फीमेल्स आर इक्वल, राइट। चलो, अभी थोड़ी पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है। ओके, तो इक्वालिटी प्रमोट करती है, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, एनहांस करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, की हर व्यक्ति का एक सम्मान है तो उसका पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें उस इंसान से बात करनी चाहिए। कोई भी एक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसको मेंटेन रखा जाना चाहिए। तो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लेना है इन रिगार्ड ऑफ पब्लिक तो वो हम देखकर, सोच समझकर और बहुत अच्छे से उसको लेंगे। प्रोवाइड करती है मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी स्टेट के बीच में हो रहा है, दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, स्टेट या सेंटर के बीच में हो रहा है, तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व करवा सकते हैं उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, तो अलाउ करते हैं रूम टू करेक्ट मिस्टेक, कि जितनी भी नहीं, मैं बोलूंगी अगर कोई मिस्टेक किसी से हो गई है ना, लेट्स से स्टेट से हो गई है, सेंटर से हो गई है, या म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत एंड ऑल, ये नॉर्मल लोग से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट करने का हमें मौका दिया जाता है। उसके ऊपर सख्त कोई कानून डिसीजन इमीडिएट नहीं लिया जाता कि भाई इसने तो पाप कर दिया, अब इसको सजा मिलने वाली है।
तो जो डेमोक्रेसी है सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, उसको सिद्धांतों में अच्छा देखा गया है, लेकिन इसको प्रैक्टिस में अच्छा नहीं देखा गया कि ये प्रैक्टिस में अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी चीजें हमने अभी तक लोगों के लिए बनाई है, हमने वो की है कि हाँ, लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए, इतने राइट्स होने चाहिए, इतने प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सब डीपीएसपी होनी चाहिए, ड्यूटीज होनी चाहिए एंड ऑल, ये सभी चीजें हम लोगों के लिए बनाई है। लेकिन उसको इन प्रैक्टिस लेकर आना इतनी बड़ी जनसंख्या में, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, और शायद ये बहुत अच्छे से हो भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये डिलेमा इनवाइट करती है टू थिंक हार्ड हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब अगर जो डेमोक्रेसी है वो इतना अच्छा रिजल्ट डिलीवर ही नहीं कर पा रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम अगर डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में सोचे तो बहुत ही आई मीन टफ है ना, ये सोचना कि शायद डेमोक्रेसी हमें कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। देखते हैं। अब हम फिर से, हमारा सवाल है कि क्या हमें जो हम डेमोक्रेसी सिर्फ इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि वो हमारे मतलब मॉरल रीजंस की वजह से, कि जो एक होता है ना कि हम हर चीज मेंटेन करके चलते हैं, लाइक मॉरली हम लोग मानसिक रूप से, और जो हमारा मतलब फिजिकली फॉर्म में हम लोग मतलब डिवोटी हैं टुवर्ड्स डेमोक्रेसी की। हाँ ठीक है, हम तन मन धन से इसको मानते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। या फिर आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, और कुछ प्रूडेंशियल रीजन भी हो सकते हैं कि भाई ठीक है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसे मानना चाहिए। चलिए, तो इन सवालों का जवाब हम इस लेसन में ढूंढने वाले हैं। तो ओवर 100 कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज है हमारे विश्व में, ठीक है, उसमें से बहुत सारी, यानी कि 98%, अब मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, तो 98% जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसे प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और सभी के पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित, यानी कि औपचारिक रूप से जो है संविधान को लिखा हुआ है। सभी लोग, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, या फिर कोई एडल्ट है, सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है, कोई भी उससे ऊपर नहीं है। और इलेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि अभी हमने देखो कोई नेता चुना, ठीक है, हमने चुनने के बाद हमें लगा कि नहीं, इसने अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, इसने अच्छा काम नहीं किया, और हमें दूसरा और अच्छा नेता चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, ताकि जो लोग हैं वो खुश रहें, और वो सरकार जो है मतलब स्मूथली चलती रहे। ठीक है। अ, हमारे पास हमारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पार्टियां बनी हुई हैं, ठीक है, जिनको नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। वो गारंटी करती हैं राइट्स ऑफ सिटीजन की, जितने भी अधिकार यहाँ पे सभी लोगों को मिले हुए हैं, तो उनकी हम गारंटी लेते हैं कि भाई इनको मतलब ध्यान में रखकर, मद्देनजर रखते हुए सारे काम किए जाएंगे, और उनको उल्लंघित भी नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, है ना, सारा जो विश्व है, अब सारी कंट्रीज एक जैसी तो नहीं होती ना, वहाँ का कल्चर, ठीक है, वहाँ का जो सोशल जो एटमॉस्फेयर है वो, ठीक है, जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, ये सभी अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सभी जगह डेमोक्रेसी सेम चलनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी को एड्रेस किया जा सकता है जैसे ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, कि हम तभी एड्रेस कर सकते हैं डेमोक्रेसी को जब हम इन तीनों, ये जो स्फेयर हैं, इन तीनों स्फेयर में अच्छे से काम करें। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं, इनको ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, और इनको मतलब सॉल्व किया जाए, और सॉल्व हो चुकी है तो इनमें कुछ ना कुछ अच्छा और नया किया जाए, ताकि चीजें मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे सभी लोगों में। इफ सम ऑफ आर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, अगर कोई जो हमारी मतलब जो हम चाहते हैं, अगर वो नहीं हुआ है या वो पूरा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, डेमोक्रेसी बेकार है। ऐसा नहीं होता है ना। देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको ट्रीट करना, है ना, उसको बैलेंस करके रखना, उसकी सभी समस्याओं को समझना, सुनना और पूरा करना, है ना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। हम घर में 4-5 लोगों को हैंडल नहीं कर पाते, बट हमें देश चलाना है, तो देश चलाने के लिए इट नीड्स समथिंग, डिफरेंट चीजें जो हम अलग अलग वे में करते हैं। अच्छा, आगे चलते, वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। हम ऑब्वियसली डाउट करना शुरू कर देते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम सेफ ही नहीं है। जैसे किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, कोई रेप केस आ जाता है, स्कूल में आग लग गई है, जो भी मतलब इस तरह के केसेस आते हैं, तो हम डाउट करने लग जाते हैं कि जो सरकार है वो क्यों एक्शन नहीं ले रही है ना।
First step towards thinking carefully about the outcome of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. कि जो डेमोक्रेसी है, अगर हम ध्यान से सोचें तो लोकतंत्र सिर्फ सरकार का, है ना, एक एक रिजल्ट है। ठीक है, मतलब उसका ही एक, वो बोलते हैं ना कि उसका ही एक रेप्लिका है, सेम, कि मतलब डेमोक्रेसी से भी सरकार चलती है। ठीक है, मोनार्की होगी तो भी सरकार चलेगी, डिक्टेटरशिप होगी तो भी सरकार चलेगी। तो ऑल दीज व्हाट, ये मैं वापस से बोलती हूँ, ये सभी क्या है, जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है, देन यहाँ पर मोनार्की है, तो ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ही तो है। इन सब से अल्टीमेटली चल तो सरकार ही रही है, चाहे वो अच्छी चल रही है चाहे बुरी चल रही है। बट इनमें जो सबसे बेटर ऑप्शन है सरकार चलाने का, वो क्या है, डेमोक्रेसी है। मोनार्की डिक्टेटरशिप सब लोग मना करते हैं कि हम लोग इसको, इसके थ्रू सरकार नहीं चलवा सकते। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, है ना, ये जो डेमोक्रेसी है ये कंडीशन क्रिएट कर सकती है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं। सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कंडीशन एंड अचीव दीज गोल्स। अब सिटीजन इन सभी चीजों का, इन कंडीशन का, इन सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और जो अपने गोल्स जो हम लोगों ने सेट किए हैं उनको अचीव करते हैं। अब एग्जामिन करते हैं कुछ चीजें, ठीक है, जो रीजनेबली एक्सपेक्ट की जाती हैं लोकतंत्र से, और उसको एग्जामिन करते हैं। और मतलब एग्जामिन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है उसको। चलिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो सरकार है वो लोगों को जवाबदेह है, ठीक है, प्रतिक्रिया कर सकती है, ठीक है, और कानूनी चीजें यहाँ पर सरकार के द्वारा की जाती हैं। तो इस पूरी लाइन का, इन सभी शब्दों का यही अर्थ है। अब देखो, डेमोक्रेसी में हम सभी कंसर्न हैं, हम सभी मतलब मतलब इससे अटैच्ड हैं, हम चिंतित हैं इसकी हर चीज को लेकर, कि इंश्योर, मतलब हम कंसर्न हैं इस चीज को लेकर कि इंश्योर करता है दैट पीपल विल हैव राइट टू चूज देयर रूलर। हम लोग वोट करने जाते हैं, मतलब वोटिंग इज द अल्टीमेट पावर ऑफ सिटीजन। हम लोगों की पावर क्या है एक्चुअली, वोटिंग, कि हम वोट करके कुछ भी कर सकते हैं, राइट। पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर रूलर्स, लोगों का कंट्रोल है, ये जो हमको चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। जब भी जरूरी हो या कुछ काम हो पाए तो सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। और फिर इफेक्ट किया जा सकता है किसी भी डिसीजन को, राइट। अगर मान लीजिए सरकार ने कोई डिसीजन लिया, पब्लिक ही खुश नहीं है, तो फिर वो डिसीजन लेके क्या फायदा, फिर उसको वापस लिया जाता है, फिर उस पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं, फिर उसको लोगों के बीच में लाया जाता है। फिर अगर लोग ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर उस चीज को मतलब फिर लाया जाता है लोगों के बीच में। मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन। ये सबसे बढ़िया आउटकम है इसका। क्या, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, सबसे बेसिक आउटकम क्या है, कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है टू इट्स सिटीजन, यानी कि जवाबदेह है, कि कोई भी काम अगर सरकार करती है तो उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो सही किया है या गलत किया है। रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, तो ये सरकार का बहुत जरूरी और अहम काम है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह है और लोगों को ध्यान में रखकर उनको सारे रूल, सारे कानून या कुछ भी जो चेंजेस करने हैं वो किए जाए। अब फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या, कि इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट और इज इट इफेक्टिव। डेमोक्रेटिक सरकार क्या मतलब इफेक्टिव है, एफिशिएंट है काम करने में, इतनी बड़ी जनता को संभालने में। देखते हैं, कुछ पीपल ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दैट डेमोक्रेसी जो है लेस इफेक्टिव सरकार है ना। तो ऐसा क्यों है? इट इज ऑफ कोर्स, मतलब जैसे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर है डू नॉट हैव बॉदर अबाउट मेजोरिटी इन पब्लिक यूनियन। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर उन्होंने कोई भी आदेश जारी कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर खड़े होकर धरना करें, उसके बनाए हुए कानून को मतलब मना कर दे, उल्लंघित करे उसे, नहीं मैं नहीं कर रहा, हमें नहीं करना, सब मानते थे। और यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी बन जाती है, पब्लिक ओपिनियन चलता है, मांगा जाता है, जो मीडिया होती है कि बताइए आप इस सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं।
है ना? तो बस यहाँ पर ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, यानी कि यहाँ पर सोच-विचार, डेलिब्रेशन बोले तो सोच-विचार पर आधारित है ना? नेगोशिएशन बोले तो बार्गेनिंग, मतलब कुछ तुम कम करो, कुछ हम करेंगे, है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं याद आ रहा, मैं बार्गेन लिख देती हूँ। ठीक है? तो मतलब सोच विचार, आप कोई भी काम कर रहे हो तो यू हैव टू बी थिंक ओवर इट, है ना? डेलिबरेटली उस डिसीजन को लेना है, डेलिबरेटली उस डिसीजन को अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब जब भी वो डिसीजन बाहर आएगा, जैसे कि जो जीएसटी वाला था, है ना? और जो नोटबंदी का डिसीजन था, वो सरकार ने सोच समझ के ही लिया था, है ना? दोनों डिसीजन सोच समझ के लिए थे। लेकिन जो जनता का जो आक्रोश था, जो रिएक्शन था, वो बहुत अच्छा नहीं था। लोग बहुत ज़्यादा नाखुश थे, बिल्कुल भी फ़ेवर में नहीं थे कि मोदी ने ये क्या कर दिया, ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही थी, राइट? पर इसके पीछे का रैशनल क्या था, इसके पीछे के रीज़न क्या थे, वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता थे। अब जितने भी लोग सिस्टम में थे, दे नो कि ये क्यों किया जा रहा है और वो सही हो रहा था, है ना? अब जैसे-तैसे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अब लोगों को उसकी आदत पड़ गई है, मज़े से काम करते हैं, है ना? मस्त 2000 का नोट चल रहा है ना, नए 500 के नोट चल रहे हैं ना। तो सभी डिसीजंस जो हैं बहुत सोच समझ कर, हर चीज़ को देख कर लिए जाते हैं। अब जनता सोचती है अरे ऐसे ही ले दिए, इनका मन किया, इन्होंने डिसीजन ले डाला और बस थोप दिया जनता पे, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है? इतनी बड़ी सरकार को चलाना, इतनी बड़ी जनता को हैंडल करना, उसे चलाना, रेगुलेट करना, हर चीज़ को बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है? डेमोक्रेसी इज़ नॉट फॉर सेल। अच्छा, हम जो डेमोक्रेसी है इसको 2 एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। पहला कॉस्ट ऑफ टाइम और दूसरा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है? देखते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ टाइम को। अब हम कॉस्ट टर्म को मतलब सोचो और इमेजिन करो, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट मतलब किसी चीज़ की कीमत, है ना? अच्छा, अब जो गवर्नमेंट है दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। कोई सरकार क्या करती है, कोई भी डिसीजन को बहुत जल्दी से ले लेती है। ठीक है? डिसीजन लिया बहुत सोच समझने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद। बट जो डिसीजन लिया गया है, वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है, लोगों ने उसे नहीं माना, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ नोटबंदी का। सरकार ने क्या किया? डिसीजन लिया, नोट बंद कर दिए जाएँगे हज़ारों और 500 के, पर लोग और 2000 के नए नोट लाए जाएँगे, पर लोग बिल्कुल खुश नहीं है। अरे! हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम क्या करेंगे? हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, ये वो पता नहीं क्या-क्या। ठीक है? तो लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रॉब्लम्स चल रही थी और जब नोटबंदी हुई थी, वो कब हुई थी? नवंबर में, है ना? अब नवंबर में शादियाँ बहुत होती हैं, तो लोग बहुत दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम फेस की लोगों ने, है ना? तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, फिर इन कंट्रास्ट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना? वो कोई डिसीजन लेने में भी बहुत समय लगा रही है और फिर डिसीजन लेके आगे डिलीवर भी कर दिया। फिर अब जो उसके मतलब जो उसने प्रोसीजर फॉलो किया, डिसीजन लिया, ठीक है? अब वो मोर एक्सेप्टेबल था लोगों के बीच में और मोर इफेक्टिव था कि लो भई लोगों को लगा कि हाँ, बहुत टाइम लगाया है सरकार ने। जैसे कोई न्यूज़ आ गई कि सरकार ऐसा करने वाली है। अब ऐसा करने वाली है, पता नहीं कब करेगी। बट ये जो नोटबंदी का डिसीजन था, दैट वाज़ वेरी सडन डिसीजन, है ना? जीएसटी वाज़ वेरी सडन डिसीजन। तो ये तो न्यूज़ में नहीं आए थे ना। ये तो पता ही नहीं चला था कि कब होने वाला है, बस मोदी जी आए 8 बजे और अनाउंसमेंट कर डाली, लोग पागल हो गए, है ना? तो मतलब वो सीन बहुत बढ़िया था, मतलब पब्लिक ऐसे भाग रही थी, आई वाज़ लिटरली, मतलब हम लोग हँस रहे थे बैठ के। उस समय मैं हम लोग मतलब डिनर कर रहे थे और हमने न्यूज़ चैनल लगाया हुआ था, तो मोदी जी अचानक से, नहीं हमारी मूवी चल रही थी, मूवी ऐसे डिस्कनेक्ट हुई और मोदी जी ऐसे प्रकट हो गए कि ऐसा-ऐसा होने वाला है। तो मतलब हम लोगों ने जल्दी-जल्दी खाना खाया, फिर हम लोग पैसे एक्सचेंज, मतलब कि चलो-चलो सामान ले आते हैं घर का कुछ, है ना? और सामान ले आते हैं एक्चुअली, कि 1 महीने 1-2 महीने तक हमारा चल जाए और फिर हम लोग नोट को एक्सचेंज करवा लेंगे, है ना? तो ये बहुत मतलब ऐसा सडन चेंज था, लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया नोट के, हम तो 500 के नोट ले ही नहीं रहे, वो चल ही नहीं रहे, है ना? तो अच्छा, जो सडन डिसीजन है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते और जिसपे बहुत सोच विचार किया जाता है, ठीक है? तो और प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है, उसको फ़ॉलो किया जाता है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ टाइम है, जो डेमोक्रेसी ने यहाँ पर लिया, है ना? यहाँ पर इज़ परहैप्स वर्थ इट, कि यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि हाँ, जो टाइम यहाँ सरकार ने लिया है, ठीक है, हम लोग मानते हैं
कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगता है और उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टाइम की वर्थ है, ठीक है? मतलब उसको माना जा रहा है कि ठीक है, टाइम लिया गया है। अब दूसरा केस देखते हैं जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी वर्ड यानी कि सारी चीजें क्लियर हैं। मतलब जो जनता है वो सरकार की चीजों को देख सकती है, और सरकार तो खैर जनता को देख ही सकती है। मतलब जो भी काम चल रहा है ना, वो जनता उसको टोटली देख सकती है आराम से। अब एक सिटीजन है हु वांट टू नो कि डिसीजन वाज टेकन थ्रू दी करेक्ट प्रोसीजर कैन फाइंड दिस आउट। अब एक व्यक्ति है जो जानना चाहता है कि जो करेक्ट प्रोसीजर है ना, किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं और ये करेक्ट प्रोसीजर है क्या। अब जो सिटीजन है उनको अधिकार है ना, एंड द मीन टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो जब कोई फैसला लिया जाता है, जब डिसीजन मेकिंग की जाती है तो उसका प्रोसेस क्या है ना, तो ये हम एग्जामिन करना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो इसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब एक बीच में ग्लास लगा हुआ है और सरकार जो कर रही है या जो करना चाहती है, लोग उसको देखना चाहते हैं और देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में, अब दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये तो सरकार का था, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती है। जैसे मान लीजिए कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। है ना, यही हम चाहते हैं कि मतलब जो अधिकार है वो हम लोकतंत्र से एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सरकार है, जो लोकतंत्र है, वो प्रोसीजर को फॉलो करे, जो सरकार है वो लोगों के प्रति जवाब दे रहे, तो यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम ये भी चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को मतलब होल्ड कर सके फॉर द अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग व्हेनेवर दे थिंक फिट। तो लोग ऐसा चाहते हैं कि जब भी सरकार कोई डिसीजन ले रही है, कोई काम कर रही है, तो अगर उनको लगे कि लोगों का भाई पार्टिसिपेशन करना सही है, जरूरी है और लोगों को वहां होना चाहिए, तो ऐसा जरूर किया जाए। तो ये क्या है, अगेन दिस इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है डेमोक्रेसी के? रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो रेगुलर मतलब ये नहीं कि हर महीने हो रहे हैं, हर साल हो रहे हैं। दैट मीन्स कि रेगुलर मतलब 5 ईयर के गैप पे। फ्री यानी कि कोई भी बंधन नहीं हो, ठीक है, किसी को रोका नहीं जाए, किसी को मना नहीं किया जाए, कोई चीटिंग नहीं चले, तो इस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। ओपन पब्लिक डिबेट होनी चाहिए बड़ी पॉलिसी पे, लेजिस्लेशन पे। ठीक है, कि हाँ मतलब होता है ना कि बहुत बहस चल रही है न्यूज चैनल पे, लोग लड़ रहे हैं आपस में, अरे नहीं ऐसा होना चाहिए, अरे नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा होगा या वैसा होगा। सिटीजन राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, है ना, लोगों को अधिकार मिला हुआ है कि वो इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि जो सरकार क्या कर रही है, उसके फंक्शन क्या है। अब जैसे मैंने सर्टिफिकेट का एग्जांपल दिया था कि अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बन नहीं रहा है, बहुत टाइम ले रहा है जो वहाँ का ऑफिसर है, तो आपने वहां पर आईटीआई आरटीआई डाल दिया कि भाई मुझे बताओ कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो, मेरा सर्टिफिकेट अभी तक तुम लोगों ने नहीं बना के दिया है। तो फिर वो ऑफिसर जो सर्टिफिकेट बना रहा है, वो एनी हाउ आपको उसका प्रॉपर जवाब लिख के वो ऑफिस भेजेगा। जो लोग तंत्र है, ठीक है, हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप द रेगुलर और फ्री इलेक्शन। मतलब इसमें जो लोकतंत्र है वो बहुत ही हद तक सक्सेसफुल रहा है कि जो इलेक्शन है वो लगातार रेगुलर रहे हैं, फ्री रहे हैं, है ना, और ये सभी चीजें मतलब ओपन पब्लिक डिबेट के लिए खुली हैं, कि मतलब कोई भी किसी भी चीज पर, किसी भी बात पर डिबेट कर सकता है। इवन आप न्यूज चैनल छोड़ो, गली के नुक्कड़ पे लोग बैठ के मतलब बहस कर रहे होते हैं, कांग्रेस और बीजेपी एंड ऑल ये सब चल रहा होता है, नहीं ये आएगा, नहीं वो आएगा, सबकी कमियां निकालते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं एक दूसरे की, मतलब लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों की इस चीज को लेके। तो कई जो डेमोक्रेसीज हैं फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट। कई डेमोक्रेसी है जो ऐसा जो मौका है वो नहीं प्रोवाइड कर पाती, जैसा कि भारत में चलता है। मतलब जबरदस्त डिबेट चल रही है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, है ना। तो डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है उसके पास बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन।
कि वो लोगों के साथ जो जानकारी है वो शेयर कर पा रही है, कि मतलब जो भी काम हो रहा है लोगों को वो पता है कि हाँ होना चाहिए या हो रहा है। ठीक है? अब जैसे इन सब्सटैंटिव टर्म इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि जो लोकतंत्र है ना, वो अटेंटिव है टू द नीड, ज़रूरतें और जो माँगे हैं लोगों की, है ना? जैसे कि मैं यहाँ कहूँगी लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। हम लोग चाहते हैं कि सब करप्शन वगैरह खत्म हो जाए। लेकिन करप्शन की बात अगर यहाँ की जाए तो मेरे हिसाब से करप्शन ना ऐसे कोई शुरू से नहीं है। करप्शन हम ही लोग करते हैं, है ना? हम ही लोगों से शुरू होती है। और सबसे ज़्यादा करप्शन तो मैं तब देखती हूँ जब लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं या हेलमेट नहीं लगाया हुआ या स्पीड ज़्यादा है या फिर उन्होंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर ली है और जब वो क्रॉस कर लेते हैं पुलिस उनको पकड़ती है तो 100-200 रुपए लेके छूट जाते हैं कि अरे सर जाने दो और वो लेके रख लेता है। बजाय हम लोग अपनी गलती मानने के वी आर करप्टिंग द ऑफिसर, है ना? जो भी वो खड़ा होता है इंसान, वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस में हम उसको मतलब मज़े से 100-200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए मतलब दे के उससे आ जाते हैं और वो भी निपट जाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चालान नहीं कट रहा। तो इससे क्या है, जो रिकॉर्ड क्या बन रहा है कि लोगों के चालान नहीं कट रहे, लेकिन लोग के तो धड़ाधड़ चालान कटते हैं। है ना? आप चालान रेट देखो, 10,000 रुपए का चालान कटा है पॉल्यूशन का, राइट? 20,000 का चालान कट रहा है, 8,000 के चालान कट रहे हैं। मतलब ये होते हैं चालान के रेट, भाई काटो। लोग तब तक समझेंगे नहीं जब तक चालान का जो रेट है और चालान को सीरियसली नहीं लिया जाए। ठीक है? तो इसलिए काइंडली सभी लोग सभी चीज़ों को फॉलो किया करें और करप्शन तो आप खुद ही रोक सकते हैं मेरे हिसाब से। लोकतंत्र जो है ऑफन फ्रस्ट्रेट the need of the people, है ना, and often ignore the demand of majority of its population। जो मतलब कई बारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है जो लोकतांत्रिक सरकार है कि मतलब जरूरतें इतनी ज्यादा है, इनको कितना पूरा किया जाए, है ना? मतलब जो मेजोरिटी पॉपुलेशन डिमांड कर रही है कि हमारी मांगे पूरी करो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ इविल, है ना? मतलब आपको काम कराना है तो खर्चा पानी दे दो, यही किया जाता है ना कि अरे इतना इतने का लोन मिल रहा है आपको, ठीक है हमें इतना इतना दे देना, 10% आपको लोन पास करा दिया जाएगा। मतलब भाई मैं 30 लाख का लोन लूं, ये मान लो 10 लाख का मैं लोन लूं, अगर मैंने होम लोन लिया है तो मैं उसका 10% उस बंदे को दूं। मैंने लोन लिया 10 लाख का, 1 लाख बंदे उसको पे कर दिया, मेरे पास बचे 9 लाख रुपए, तो उसको जो 1 लाख दिए मैं वो भी मैं ही भरूं। मतलब ये क्या है, ये करप्शन है ना? कोई भी काम कराना है जी, खर्चा पानी ले लो। ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत तरीका है किसी भी चीज को समझने का, समझाने का। ठीक है, अब अदर फॉर्म्स क्या है? डेमोक्रेसी आई मीन सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ा है यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो हम मानते ही हैं कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ही बेहतर है। नहीं तो लोग मतलब जीना छोड़ देंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कानूनी है ना? हर चीज कानूनी तरीके से मतलब चलाई जाती है, देखी जाती है। हो सकता है कि स्लो हो, लेस एफिशिएंट हो, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन हो, पर है तो अच्छी ना, सरकार तो अच्छी है। डेमोक्रेटिक पीपल आर पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ऐसा हम मानते हैं कि जो अ, लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोग उसको चला रहे हैं, है ना? तो दैट इज व्हाई देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब लोगों का ओवरवेलमिंगली, मतलब होता है ना कि हम मतलब दिल से चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो आनी चाहिए हर देश में। लोगों का बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए कौन से फैक्टर जरूरी हैं? सबसे पहले कंट्री का पॉपुलेशन साइज, जैसे कि भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है पूरे विश्व में। ठीक है, हम चाहें तो हमारे देश को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में नौकरियां ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी बड़ी सरकार होने के बाद, इतने सारे लोग होने के बाद, इतने सारे काम होने के बाद नौकरियां नहीं है, ये चीज मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, पर ऐसा माना जाता है कि अगर जो कंट्री है उसका साइज बड़ा हो, पॉपुलेशन साइज बड़ा हो, तो उसका जो आर्थिक विकास है बहुत जबरदस्त हो सकता है। ग्लोबल सिचुएशन, कि आप ग्लोबली कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, आपका जो रिलेशन है वो बाकी देशों से किस तरीके से है, किस तरीके का ट्रेड आप लोग कर रहे हो। ठीक है, वो भी बहुत मैटर करता है।
जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी हर चीज का, है ना। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री, कितने तुम्हारे दोस्त बने हुए हैं अलग अलग। भारत के तो खैर अब बहुत दोस्त बन गए, जब से हमारी मोदी सरकार आई है तब से भारत के बहुत दोस्त बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे ये बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द कंट्री, कि जो मतलब क्या जरूरी है हमारे देश के लिए ये भी जानना जरूरी है, कि उसको सबसे पहले किया जाए, उसको सबसे पहले समझा जाए और उसकी डिमांड जो है सप्लाई पूरी की जाए, ठीक है। डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन, जैसे लेस डेवलप कंट्री है बट डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, कि जो डिक्टेटरशिप टाइप कंट्री होती है मतलब वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा कम है। ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है कि वो गारंटी करती है कि भैया आर्थिक विकास होगा ही होगा, पर हम ये कम से कम मानते हैं या ऐसा चाहते हैं कि जो लोकतंत्र है, जो या जो हाँ लोकतंत्र है वो पीछे ना रह जाए, है ना, डिक्टेटरशिप से। मतलब डिक्टेटरशिप बेटर चल रहा है पर लोकतंत्र बेटर नहीं चल रहा। अब डिक्टेटरशिप की बात करो, देखो यहाँ हमने ये कौन है, मिस्टर हिटलर की हमने फोटो लगाई है। तो जर्मनी में जबरदस्त डिक्टेटरशिप चलती थी और खूब बढ़िया विकास कर रहे थे, सब अच्छे अच्छे काम हो रहे थे, जो वो कहते थे वो काम हो जाते थे, है ना। अब रिडक्शन इन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, हमें गरीबी और असमानता को क्या करना है, कम करना है ना। अब सवाल फिर से कि जब कोई देश अपना जो आर्थिक विकास है उसको अचीव कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो जो भी वेल्थ आती है वो हमें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए सभी नागरिकों में, कि मतलब सभी लोग अच्छी लाइफ शेयर कर पाए, एक अच्छी लाइफ चल पाए, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है, ये इसका सवाल है, ठीक है। कि मतलब जो भी हम अर्निंग कर रहे हैं दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑल सिटीजन्स, या सॉरी, या फिर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन डेमोक्रेसी अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन इक्वालिटी अमंग पीपल, कि जो विकास हो रहा है आर्थिक विकास उससे लोगों के बीच में इनइक्वालिटी आ रही है, ये तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ। क्योंकि जो अमीर है भाई उसको बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, उसके आगे पीछे लोग घूमते हैं। जो गरीब होता है पर अच्छा आदमी है उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, अरे पैसे नहीं है इसके पास, है ना, ऐसा ही माना जाता है। डू डेमोक्रेसी लेड टू जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड अपॉर्चुनिटी, सिर्फ गुड और अपॉर्चुनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखते हैं। अब जो लोकतंत्र है वो बेस है किसके ऊपर, पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर, ये भाई सभी लोग बराबर हैं, कोई भी अलग नहीं है, सभी लोगों के पास इक्वल वेट है कि वो रिप्रेजेंटेटिव को मतलब वो इलेक्ट कर सके, ठीक है। और स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो लोग हैं वो हाईली डिसअप्रोप्रिएट करते हैं शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम को, कि मतलब अगर वो थोड़ा ज्यादा कमा रहे हैं तो मतलब पैसे उड़ा रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, जो भी इनकम है वो डिसअप्रोप्रिएटली शेयर्ड नहीं है, ठीक है। अब इन सब के अलावा भी जो उनका शेयर है इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज बीन इंक्रीजिंग, है ना। मतलब जो लोग ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, वो जो उनका शेयर जाता है जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, तो उससे क्या देश में भी मतलब बढ़ावा हो रहा है, देश को बढ़ावा मिल रहा है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं देश के विकास में, आर्थिक विकास में, रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, ऑल, है ना। दोज एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। अब जो लोग जो बॉटम एरिया पर आते हैं, देखो जो ये एक ट्रायंगल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये मैं रुक जाओ। तो दीज लाइन भी सीधी नहीं बन रही है। तो ये 1% आर रिच, ये ये 10% पुअर, बिलो पॉवर्टी, और ये कितना हुआ, चलो 20 कर लेते हैं, 21, तो ये 74% आ गए मिडिल क्लास, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हैं इनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं कमाते, ये कमाए ना कमाए बहुत ज्यादा फर्क हमारे देश को नहीं पड़ता, ठीक है।
क्योंकि जो हमारा देश है, जो हमारी सरकार है, इवन इन्हीं को बहुत सस्ते दामों पर चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। ख़ैर पैसे तो ये पे कर सकते हैं पर इतने ज़्यादा नहीं होते जितना 1% जो रिच है, वो हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बाकी रहा मिडल क्लास, इसका तो भागा-दौड़ी में ही टाइम निकल जाता है। बिज़ी, बिज़ी नहीं मतलब बस चाहने की इच्छाएँ जो है मतलब हम ये चाहते हैं पर वो चाहत पूरी नहीं हो पाती। अब जो इनकी इनकम है यानी कि जो लोअर क्लास है ये बॉटम देख रहे हो, दिस इज़ द बॉटम पार्ट, दिस इज़ द हायर पार्ट, ठीक है? दिस इज़ द मिडल पार्ट। तो इनकी इनकम डिक्लाइन हो रही है, ठीक है? अब समटाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्टी टू मीट इवन बेसिक नेसेसिटी इन लोगों की पूरी नहीं हो पाती, किसकी? जो बॉटम लेवल पर लोग हैं, जैसे कि खाना, है ना? कपड़े, प्रॉपर घर घर नहीं होता इनका, एजुकेशन इन लोगों को नहीं मिल पाती, हेल्थ नहीं मिल पाती है, ठीक। और एक्चुअल लाइफ में देखा जाए जो लोकतंत्र है डू नॉट अपीयर द वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब जो आर्थिक असमानता है उसको जो लोकतंत्र है वो कम नहीं कर पाया है। खत्म करना तो दूर की बात है, कम ही नहीं कर पाया है ना? हम देखते हैं ना जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जो लोग भीख माँगते हैं, जस्ट लुक एट देयर लाइफ़स्टाइल कि वो खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है? कपड़े अच्छे नहीं होते हैं, रहने के लिए घर नहीं होता है। अब द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज़ देयर वोट। अब काफ़ी सारे गरीब लोग हैं, ठीक है? उनके पास मतलब वही खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं है। अब कोई भी पार्टी अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहती तो वो कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करते रहते हैं, ठीक है, वोट मिलेंगे, बस वोट मिलना है, कुछ करना नहीं है हम लोगों को, है ना? तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है डू नॉट अपीयर टू बी एज़ कीन टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। वो उसको एड्रेस ही नहीं करना चाहते ना कि गरीबी को कैसे कम करें, हटाना तो चलो मैं कहती हूँ बहुत दूर है, कम तो करो कम से कम, कि हम चाहें कि इतनी चीज़ें कम हो जाएँ, सभी का जो लाइफ़स्टाइल है वो बेटर हो सके। सिचुएशन कई कंट्रीज में तो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जैसे कि बांग्लादेश। मतलब मोर देन ऑफ इट्स हाफ पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में रहती है बांग्लादेश की मतलब मोर देन 50% जो लोग हैं। मतलब ये बहुत ही एक दुखद चीज़ है, ठीक है? अच्छा अकोमोडेशन क्या है सोशल डाइवर्सिटी के? सवाल रह गया हमारा कि जो डेमोक्रेसी है लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। हो सकता है, कई जगह शायद नहीं है। बट सम टाइम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हार्मोनी जो है मेंटेन भी होती है और नहीं भी होती। लेकिन जो लोकतंत्र है, वो हार्मनी मेंटेन करने में सक्सेसफुल है, ठीक है? जैसे बेल्जियम सक्सेसफुली नेगोशिएटेड डिफरेंसेस अमंग द पॉपुलेशन जैसे कि हमने पढ़ा था। यहाँ पर जर्मन लोग रह रहे थे, बेल्जियन स्पीकिंग लोग रह रहे थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग रह रहे थे, तो वहाँ पर वो मैनेज कर पा रहे थे ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा वहाँ पे। डेमोक्रेसी जो है यूजुअली डेवलप करते एक प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन कि भई जो कॉम्पिटिशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए, है ना? दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज़ टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। अगर ये सब चीज़ें मेंटेन की जाए, मतलब कोई अगर टेंशन रहता है या फिर वायलेंस होता है तो उसको कम करने की कोशिश की जाती है ना? अब कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो कि पूरा कर पाए परमानेंटली, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया है तो उसको परमानेंटली रिज़ॉल्व कर दे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, है ना? वी कैन सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दीज़ डिफरेंसेस एंड वी कैन आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, एक्चुअली हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाए कि उसको हम कभी निकाल-निकाल के वापस से दिखाते जाते हैं। ठीक है? कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो नेगोशिएट करना सीखो बजाए कि मतलब लड़ाई करने के। राइट? एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, कोई भी डिवीजन है, कॉन्फ्लिक्ट है ना? तो दज़ आर डेफिनिट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक, तो ये हमारा एक बहुत ही प्लस पॉइंट बन सकता है कि हम इन सभी डिफरेंसेस को हैंडल कर पाएँ, डिवीजन को हैंडल कर पाएँ, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर पाएँ। हम ये जो अफ़वाहें होती हैं, इनके ऊपर ध्यान ना दें, इनके ऊपर भरोसा नहीं करें, तो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती। मेजॉरिटी ऑलवेज़ नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी, है ना? ताकि जो गवर्नमेंट है, वो अच्छे तरीके से काम कर सके, है ना? अच्छे तरीके से अपने को रिप्रेज़ेंट कर सके। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियंस आर समटाइम्स परमानेंट नहीं होते। जैसे कि श्रीलंका में, यहाँ पे देखा था ना कि जो तमिलियंस थे और जो सिंहलीज़ थे, इनके ओपिनियन बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो इसलिए ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि जो डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल्ड बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, कि सिर्फ़
कंट्री को जो मेजॉरिटी लोग हैं उन्हीं के ओपिनियन से नहीं चलाया जाए। सभी लोग बराबर हैं। हमारा संविधान में बार-बार कह रही हूँ यही कहता है, सभी लोग बराबर हैं। चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करता है, कोई भी काम करता है, कोई भी भाषा बोलता है, सभी बराबर हैं। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है? और ये भी ज़रूरी है यहाँ पर कि जो रूल किया जाता है बाय मेजॉरिटी डज़ नॉट बिकम अ रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलिजन, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो बात मैंने अभी बोली, कोई भी भाषा है, कोई भी खाना है, कोई भी पहनावा है, कोई भी धर्म है, कोई भी रेस है, हमें इस बेसिस पे तो बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं या फिर ऐसे रूल नहीं बनाने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी हो। रूल बाय मेजॉरिटी का मतलब ये है इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, अगर मेजॉरिटी रूल कर रही है, चाहे कोई भी काम हो रहा है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम होगा, है ना? या वही मेजॉरिटी बना सकते हैं, वही सारी चीज़ों को एन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी तब रहेगी जब हर सिटिज़न, है ना, उसे चांस मिलेगा कि वो मेजॉरिटी में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो उसको जॉइन कर सके, ठीक है? उसका पार्ट बन सके। If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule cases to be accommodative for that person or group. तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जन्म से मेजोरिटी का हिस्सेदार नहीं है या भागीदार नहीं है, तो जो डेमोक्रेटिक रूल है ना, वो सीज कर लिए जाते हैं उस पर्सन के या उस इंसान के या ग्रुप के। ठीक है? अब डिग्निटी और फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी लोगों को, यानी कि इज्जत जो है और आजादी, ये सभी लोगों के लिए बहुत मैं सभी लोगों के लिए इससे मतलब मेरा ये है, इवन जो जानवर है ना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो इमेज लगाई ना बर्ड्स की लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि हम बर्ड्स जितना फ्री फील करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा आसमान बर्ड्स का है। उड़ना सिर्फ उन्हीं को क्यों मिला है, हमें क्यों नहीं मिला? अगर शायद हम भी उड़ने लगते हैं तो जितने भी बर्ड्स हैं हम उनको भी मार देते, पता है? उनको पिंजरे में बंद कर देते और फिर हम खुद उड़ते हैं कि हमें उड़ना है। तो हर किसी एनिमल, बर्ड और ह्यूमन सभी की फ्रीडम है, सभी की डिग्निटी है। तो काइंडली डू नॉट रिस्ट्रिक्ट ऑल दीज थिंग्स। तो जो लोकतंत्र है वो स्टैंड करता है मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि वो किसी भी इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है, उसे रोकता नहीं है। सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फेलो बीइंग्स, जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, जीव हैं, सभी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है? द पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, किसी की आजादी की, तो वो चीज गलत है। फॉर सोसाइटी, जो हमारा समाज है विच हैव बीन, जो कि बिल्ट किया गया फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन, है ना, इट इज नॉट अ सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। तो ये मैटर एक्चुअली इतना सिंपल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं कि सभी को हम एक ही नजर से देखें। यहाँ पर बहुत ऊंचा नीचा भेदभाव देखा जाता है और किया भी जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो लॉन्ग स्ट्रगल किया है विमेन ने किस चीज को लेकर, कि मतलब उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, जो कि नेसेसरी इंग्रेडिएंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, क्योंकि वी ऑल आर दी एज सेम एज द मेन, है ना? जो फैसिलिटीज उनको मिल रही है, जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, सभी को मिलने चाहिए, राइट? डेमोक्रेटिक जो सेटअप है हमारा, मतलब दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी दैट वुड नॉट बी लीगल बेसिस बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल और मोरल फोर्स देयर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, मतलब ये अनएक्सेप्टेबिलिटी है किसी भी चीज को लेकर, कि हम जो फीमेल्स हैं उसको मतलब नहीं हम सीरियस ले रहे हैं। ठीक है? तो इन सब चीजों को ध्यान से और अच्छे से देखना चाहिए। तो जो लोकतंत्र है इंडिया में स्ट्रेंथन हो चुका है बहुत, ठीक है? बहुत जो इसका रूट्स हैं बहुत ज़्यादा, बहुत वो हो गई हैं, गहरी हो गई हैं। और द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर ये क्लेम मतलब किया जाता है कि जो डिसएडवांटेज है, ठीक है? जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों के साथ फॉर द कास्ट, ऑन द कास्ट बेसिस, स्टेटस बेसिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुकी है यहाँ पर। कुछ इंस्टेंसेस हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के, एट्रोसिटीज के, मतलब जो उनके ऊपर अत्याचार होता है उनको मतलब अलग देखा जाता है। ठीक है? ये मतलब बहुत ही लैक ऑफ मोरल और लीगल फाउंडेशन है। ठीक है? इतना सब कुछ होने के बाद हम कहते हैं बार बार कि जो भारत देश है
वो एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान में सभी को बराबर माना गया है, संविधान में सभी को एक ही नज़र से देखा गया है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है? शायद इट इज़ द रिकॉग्निशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटिज़न वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है? जो आम आदमी है, जो आम व्यक्ति है, वो इसीलिए अपने जो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, उसको बहुत वैल्यू करता है। ओके, आर दीज़ एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? अब क्या समझ आती है ना कि जो डेमोक्रेसी है, इसने अपनी इन एक्सपेक्टेशन को रियलाइज़ किया है या नहीं किया है? जब हम बात करते हैं जो लोग हैं हमारे आसपास, है ना, मोस्ट ऑफ देम जो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को अगेंस्ट अदर ऑल्टरनेटिव सच अ रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री रिलीजियस लीडर, है ना, लेकिन नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम एक डिलेमा फेस करते हैं। On out interest in and fascinating for democracy often pushes us into taking a position that, मतलब कई बारी क्या होता है, कुछ जो फैसिनेशन मतलब कोई इंटरेस्ट होता है, कई बारी जानने की किसी चीज को बड़ी इच्छा होती है, तो वो हमें एक पोजीशन में डाल देती है ना। सो हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी एफिशिएंटली, है ना, डिसीजन ले पाए, उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर आप चाहते हैं किसी चीज जैसे जो डेमोक्रेसी है उसको मेजर करना ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम, जो भी अभी हमने पढ़े, तो क्या हो सकते हैं कि ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक regime कि दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक regime इन दीज रिस्पेक्ट, कि मतलब जितनी भी जो फैसिलिटीज जो चीजें जो डेमोक्रेसी हम लोगों को प्रोवाइड करती है वो कोई भी और सरकार प्रोवाइड नहीं करती है। एट द सेम टाइम there is nothing to show that जो नॉन डेमोक्रेसीज हैं are less corrupt or more sensitive to the people। जो देश या जो, हाँ, देश ही बोला जाएगा, है ना, जो नॉन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक नहीं है, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर करप्शन बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया बहुत सेंसिटिव है लोगों के लिए, रशिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें लोकतांत्रिक देशों में मिसिंग है। और सबसे ज्यादा करप्शन पता है कहाँ होती है? सबसे ज्यादा करप्शन होती है चाइना में, ठीक है, ईरान में, इराक में, अमेरिका में, ठीक है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं यहाँ सब में होती है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ठीक है, मतलब इतनी करप्शन है यहाँ पर। और वो सबसे गंदा तो साउथ अमेरिका का पूरा पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ब्राजील में, मतलब दैट वाज रियली, मतलब रियली बैड कि इतनी करप्शन फैली हुई है। यूरोपियन नेशंस में करप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। कनाडा में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है, फिनलैंड में नहीं है, ठीक है, इन सब जगह बिल्कुल भी नहीं है। As the Asia shows, the support exist की in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime। तो यहाँ पर जो एशिया है वो ये शो करता है कि मतलब वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक regime को भी और नॉन डेमोक्रेटिक regime को भी। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो मतलब चाहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किया जाए। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट जो डेमोक्रेसी है वो उनके देश के लिए सूटेबल है। ठीक है, डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र की जो एबिलिटी है टू जनरेट इस सपोर्ट, है ना, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि मतलब आप रैली कर रहे हो, चुनाव होने वाले हैं, लोग आपके फेवर में हैं, लोग पागल हैं आपके लिए, तो ऐसा भी हर कोई नहीं कर सकता। अगर डेमोक्रेसी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट, है ना, या फिर देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट में गुड गवर्नेंस अगर डेमोक्रेसी कर रही है तो वो डेवलपमेंट में क्यों अच्छी नहीं है? अब एविडेंसेस ये शो करते हैं कि जो इन प्रैक्टिस में जो लोकतांत्रिक देश हैं डिड नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन, है ना। अगर आप कंसिडर करो ये कि जो जितनी भी डेमोक्रेसी है एंड ऑल जो डिक्टेटरशिप है 50 साल के बीच में, जैसे 1950 और 2000 के बीच में, तो जो डिक्टेटरशिप कंट्री है ना, स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब लोकतांत्रिक देशों से डिक्टेटरशिप वाले जो देश हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमसे कहीं ज्यादा है। अब जो इनेबिलिटी है किसकी? लोकतांत्रिक देशों की, क्या कि जो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उसको अचीव कर पाए, ये हमें थोड़ा सा डराता है ना। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। सिर्फ ये सिर्फ अकेला रीजन नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करें, कि हमें नहीं लेनी डेमोक्रेसी, हम इसको फॉलो ही नहीं करवाना चाहते, है ना।
जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, है ना? ये सब हम पढ़ चुके हैं। बट जब हम ये पाते हैं, जब हम जानते हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्री अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, है ना? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो डेमोक्रेसी है एज़ इट हैज़ सेवरल एंड अदर पॉजिटिव आउटकम, तो इसके अगर वो मतलब जो देश की जो आर्थिक विकास है वो नहीं कर पा रही है ना? लेकिन वो कई दूसरे मामलों में पॉजिटिव आउटकम प्रोवाइड करती है। ठीक है? पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इनटू द पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल इनइक्वालिटी। ठीक है कि मतलब जो प्रोसेस है जब हम लोगों को पॉलिटिकल अरेना में लेकर आते हैं, ठीक है, वहां पर इक्वल इनइक्वालिटी जो है वो चलती है। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, कई जो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट है रिच कंट्रीज पर ताकि वो उनको फूड सप्लाई करता रहे। अगर वो फूड सप्लाई नहीं करेगा तो दे विल बी नॉट एबल टू सर्वाइव, है ना? अब जैसा कि हमने देखा है अपने आगे चैप्टर में कि जो डेमोक्रेसीज हैं वो किस तरीके से अकोमोडेटिव हैं, वेरियस सोशल डिवीजन बहुत ज्यादा है ना? डेमोक्रेसी थ्रू आउट दी वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, ये सिद्धांतों में भी देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डिवीजन वहां पर देखे जाते हैं, है ना? और ये चीज अचीव की गई है वेरी एट द वेरियस डिग्री की जो डेमोक्रेसी है वो सोशल डिविजन्स को मेंटेन करने में, मतलब जो सोशल डिवीजन है उसको कम करने में, रिड्यूस करने में एक्चुअली एबल है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वुमेन है आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, है ना? कि मतलब वो इररिस्पेक्टिव मतलब देखी जाती हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो पर हम ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इट बिकम ईजियर फॉर वुमेन टू वेज टू अनएक्सेप्टेबली और लीगली और मॉरली, कि यहाँ पर जो वुमेन है उनको मतलब एज कंपैरेटिवली लेस देखा जाता है टू मेन, कि वो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, उनको जो वेजेस हैं वो कंपैरेटिवली कम पे की जाती है टू द मेल, ठीक है, कैंडिडेट। एक्सपेक्टेशन जो है डेमोक्रेसी से ऑल्सो फंक्शन एज अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज नहीं कर सकते कि भाई वो अच्छा कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्या इससे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव हो सकता है कि हम जो एग्ज़ामिनेशन मतलब है, वो कभी खत्म नहीं होगा किसी भी चीज़ का, है ना? जो एज़ डेमोक्रेसी पासेस वन टेस्ट, इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट। जब भी लोकतंत्र किसी एक टेस्ट को पास कर लेता है, दूसरा टेस्ट खड़ा हो जाता है कि मतलब अब ठीक है, इस चीज को क्रॉस करना है हमें, इस चीज को पूरा करना है हमें, चाहे वो आर्थिक विकास है, चाहे वो सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको अलग खत्म करना है, रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। तो ये सब एग्जामिनेशन है जो लोकतंत्र को देने पड़ते हैं, और ये शायद कभी खत्म नहीं होंगे, और खत्म हो जाएंगे तो फिर सारी चीजें परफेक्ट हो जाएगी, है ना? तो एज जो लोग हैं गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। हम सब यही चाहते हैं ना, हम सब यही ओपिनियन देते हैं कि जो सरकार है ना? जो लोकतंत्र है उसको बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा यानी पहले से बेहतर होना चाहिए। इसीलिए जब हम पूछते हैं लोगों से द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, दे विल ऑलवेज केम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन एंड मेनी कंप्लेंट ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। अब द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इट्स अ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, कि जब लोग कंप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब हमें सबूत मिल रहे हैं कि डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लोकतंत्र में काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है, जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस डेवलप हो गई है ना? वो एक्सपेक्ट करते हैं, हर चीज को क्रिटिकली देखते हैं कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा, है ना? अब पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन with democracy shows कि जो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस टू द सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन, कि जो लोग हैं मतलब वो डेमोक्रेसी को एक अच्छे वे में देखते हैं, उस एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा यहाँ पर रखी जाती है, राइट? कई जो इंडिविजुअल हैं वो आज ये मतलब ये बिलीव करते हैं कि जो उनका वोट है वो एक डिफरेंस लेकर आएगा, है ना? और डिफरेंस लेकर आएगा और उससे हमारे देश में शायद कुछ अच्छा होगा। तो ये देखिए सभी वो इमेजेस हैं, देखिए मतलब जो कानून है, जो डेमोक्रेसी है वो सबके लिए इक्वल है, सबको एक तरीके से देखती है, सभी बच्चे बराबर हैं चाहे वो कोई भी हो,
ठीक है? सारे जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या सजेशन देना चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रेज़ोल्यूट करना चाहिए, रिज़ॉल्व करना चाहिए एक्चुअली, ठीक है? कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो सरकार है उसको ठीक से उसको रिज़ॉल्व कर पाए। और डेमोक्रेसी हमेशा मेंटेन रहे, क्योंकि ये हमारे देश की एक सबसे अच्छी चीज़ है जो कि हमें बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो सभी वो चीज़ें हैं जो और जगह प्रोवाइड नहीं की जाती, वो लोकतंत्र हमको प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस लेसन ऑल अबाउट कि डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया है और हम उससे क्या चाहते हैं। होपफुली आप सभी बच्चों को ये लेसन समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है? बहुत बड़ा लेसन नहीं था, छोटा ही था। और कोई भी अगर हम लोगों को डाउट होता है तो हम लोग पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।